DIS के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग पांडे है। आइए बिना देर किए हुए आज के एमसीक्यू प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इसे 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कार्यान्वित किया जाएगा। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य चीन की सीमा से सटे गांवों को बुनियादी रूप से मजबूत करना है। ऑप्शन सी, इसमें रोड, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि क्षेत्रों का विकास किया जाना सुनिश्चित किया गया है। या ऑप्शन डी, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। आज के पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन भी किया गया है। इसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख में लागू किया जाएगा। योजना से सीमावर्ती गांवों में आजीविका मुहैया कराई जाएगी। इन इलाकों में विकास केंद्र विकसित करने के साथ साथ लोकल संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। सहकारिता और एनजीओ के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद के आधार पर इको एग्री बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, यह सर्वेक्षण गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर प्रशासन और सेवा वितरण में सुधार लाना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन की लॉन्चिंग सहित मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है। सर्वे को मोबाइल ऐप में 5 स्तरों में बांटा गया है, जिसमें पंचायत अवसंरचना, पंचायत सेवाएं, ग्राम संरचना, ग्राम सेवाएं और ग्राम की प्रथाएं शामिल है। ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण कर रहा है। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में तन्वी अरेकापुडी अपनी पुस्तक अपलिफ्ट टीन्स टुडेज को लेकर के चर्चा में रही। ये पुस्तक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, आत्मचिंतन। ऑप्शन सी, प्रतियोगी परीक्षा। या फिर ऑप्शन डी, प्रेम संबंध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 13 वर्षीय तन्वी अरेकापुडी ने किशोरी के दृष्टिकोण से मानसिक स्वास्थ्य से निपटने की अपनी रणनीतियों को साझा करते हुए एक किताब लिखी है। तन्वी का परिवार जब उनसे दूर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया तो उन्हें भावनात्मक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। तन्वी ने अपने स्कूल में एक सकारात्मक सोचो क्लब की शुरुआत की और एम्पावरमेंट क्लब की भी इस दौरान स्थापना की, जो युवाओं को बात करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने में एक दूसरों का समर्थन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज का चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहे निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। कथन 1 है, यह पाकिस्तान द्वारा तैयार किया गया उपग्रह है। कथन 2 है, यह 12 दिन में पूरी दुनिया का नक्शा तैयार कर लेगा। तीसरा कथन है, एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी, सभी कथन सही है। या फिर ऑप्शन डी, सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक अवलोकन उपग्रह है, जिसे साल 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा बनाया गया है। उपग्रह में एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों उपकरण शामिल हैं, जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाता है। इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट ध्रुवी कक्षा में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आज का पांचवा और अंतिम प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन तरकश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, यह ऑपरेशन इंडो अमेरिकी पुलिस को उन्नत बनाने से संबंधित है। दूसरा कथन है, यह रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल हथियारों के हमले से संबंधित पहला अभ्यास है। और तीसरा कथन है, इसमें परमाणु हथियारों के हमलों को रोकने के लिए अभ्यास किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी,
1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के संयुक्त अभ्यास ऑपरेशन तरकश का अभी हाल ही में छठा संस्करण 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यानी कि एसओएफ ने भाग लिया है। इस ऑपरेशन में पहली बार परमाणु, जैव, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल हथियारों के हमलों के खिलाफ अभ्यास किया गया है। इसके साथ ही इस बात की भी रणनीति बनाई गई है कि आतंकियों के कब्जे से बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए और उनके रासायनिक हथियारों को कैसे नष्ट किया जाए। तो आज के हमारे एमसीक्यू कार्यक्रम में इतना ही। आज के हमारे 5 प्रश्नों में से आपके कितने सवालों के जवाब सही रहे, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।